हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलता रहेगा भक्ति का ये डेली डोज एवरी मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप भी भगवान कृष्ण के फेवरेट बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भगवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ऐसे तो कृष्ण का नाम है आकर्षण, कृष्ण का मतलब ही है आकर्षण, जो सबको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप भगवान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कृष्ण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही सरल उपाय इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आप सबके मन में भी ये ख्याल आया होगा और ऐसा ही एक ख्याल गोपियों के मन में भी आया। तो गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि भगवान कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने पास क्यों रखते हैं। भगवान कृष्ण की जो बंसी है वो भगवान को इतनी प्रिय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बंसी उनके पास रहती है हमेशा। जो उनकी कमर पे जो पटका बंधा होता है उस पे भगवान कृष्ण अपनी बंसी को हमेशा सजा के रखते हैं। कभी उनके हाथ में, कभी उनकी कमर पे, कभी उनके कंधे पे, कभी उनके सर पे, कहीं ना कहीं तो उनकी बंसी हमेशा रहती है, बट उनके साथ ही रहती है। तो गोपियों ने भगवान से एक प्रश्न किया कि ऐसा किया क्या है इस बांसुरी ने कि जो हमेशा आप इस बंसी को अपने पास रखते हैं और इतना प्रेम करते हैं, अपने अधरों से लगाते हैं और इतना प्रेम संबंध है आपका इस बांसुरी के साथ। तो ऐसा क्या खास है इस बांसुरी में। भगवान ने बहुत ही सुंदर उत्तर गोपियों को दिया कि जो बांसुरी है वो भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि बंसी आप देखेंगे उसका निर्माण किस तरह से हुआ है तो बांस का टुकड़ा, लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। थोड़े होल्स उसमें किए जाते हैं, छेद उसमें किए जाते हैं। जब भगवान या कोई भी बांसुरी में फूंक मारता है तो जो फूंक बांसुरी के अंदर जाती है वही फूंक बांसुरी के डिफरेंट छेद में से अलग अलग तरह से बाहर निकल के मधुर संगीत प्रकट करती है। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, भगवान ने बताया कि जितना हम फूंक मारेंगे बांसुरी के अंदर वही फूंक वहां से बाहर आ जाएगी। कहने का मतलब जो बांसुरी के अंदर है वही बांसुरी के बाहर है। कोई छल कपट नहीं है बांसुरी में कि अंदर तो कुछ और बाहर कुछ और। इसलिए भगवान को बांसुरी की ये इनोसेंस जो क्वालिटी है, जो मासूमियत है, ये बहुत पसंद है कि जो बांसुरी के अंदर जाता है वही बांसुरी से बाहर भी आता है। जो फूंक उन्होंने मारी वही फूंक बाहर आके मधुर संगीत बनाती है। कहने का मतलब जो व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों में समान है, कोई छल नहीं है, वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। भगवान को वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कौन? जो इनोसेंट है, मासूम है, जो कोई भी तरह का, किसी भी तरह का छल कपट नहीं करता। जिसके हृदय में जो है वही बात उसकी ज़बां पे है। जैसा वो अंदर से है वैसा ही वो बाहर भी दिखता है। जो लोग अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और बताते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, उस तरह के लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। तो इसलिए भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है, क्योंकि जो बांसुरी के अंदर है वही बांसुरी के बाहर भी आता है। हमें भी ये आदत अडेप्ट करनी चाहिए। अगर हम कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं, अगर हम भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें भी छल कपट से दूर रहना चाहिए। जो हमारे अंदर है वही बाहर होना चाहिए। अब कोई कहेगा हमारे मन में तो जलन है, दूसरे के प्रति गुस्सा है, ईर्ष्या है, एनवी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या हम वही बाहर दिखाएं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जो आपके मन में है वही बाहर होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आपके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी है तो आपको उस नेगेटिविटी को दूर करने पर काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी दिया था कि अगर हम बस में चढ़े और बस में कोई सीट गंदी है जिस पर हम बैठने वाले हैं, तो क्या हम उस सीट पर बैठेंगे? नहीं। हम या तो किसी और सीट पे बैठेंगे, या फिर अगर बस में कोई और जगह नहीं है बैठने की तो उस सीट को पहले साफ करेंगे कपड़े से और फिर उस बस पे उस सीट में बैठेंगे। तो उसी तरह से जब भगवान को हम अपने हृदय में बुला रहे हैं विराजमान होने के लिए, तो क्या
हमारे मन में जो मैल है, जो नेगेटिविटी भरी हुई है, भगवान क्या उस गंदगी में आके विराजमान होंगे हमारे हृदय में? नहीं। जब हम मनुष्य किसी गंदी सीट पे नहीं बैठ सकते तो क्या भगवान हमारे मैले हृदय में आके उसमें बैठेंगे, विराजमान होंगे? नहीं। तो उसलिए उसको साफ करना, हमारे दिल को, हमारे हृदय को साफ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम हृदय को साफ करेंगे तो भगवान आराम से हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए, और जब हम कोशिश करेंगे तो अपने आप धीरे 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 हमारा जो हृदय है वो निर्मल हो जाएगा। कल ही हमने सुना कि प्रार्थना की ताकत, तो हमने सुना कि कैसे प्रार्थना हमारे हृदय को निर्मल और सरल बनाती है। कैसे जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनके भक्तों से कनेक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप जो सारी नेगेटिविटी है हमारे साथ जुड़ी हुई वो दूर हो जाती है। तो अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। बट आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें छल कपट से दूर रहना है। जो हमारे अंदर है वही बाहर होना चाहिए। कोई मखोटा नहीं ओढ़ना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई झूठ, कोई छल नहीं करना है। अगर हम इस तरह से अपने जीवन को ढाल पाएंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे और भगवान की कृपा, भगवान को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। तो हमें ये अच्छी आदत अपने जीवन में डालनी है। अगर आपके मन में कोई ख्याल गलत आ रहा है तो उसी वक्त अपने मन से उस ख्याल को हटाने की कोशिश करिए, बदलाव लाने की कोशिश करिए। नोट डाउन करिए कि क्या क्या चीजें हैं जो गलत हैं। कोई आपकी गलतियां बताए उससे पहले आप कोशिश करिए कि अपनी गलतियों को ढूंढ के उसके ऊपर काम करना सीखिए, ताकि आप अपने अंदर सुधार लाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, जिससे कि जो हृदय में मैल है वो दूर हो जाए और श्याम सुंदर आके आपके हृदय में बैठ सके, विराजमान हो सके। तो हरे कृष्णा महामंत्र से अच्छा तरीका और क्या है अपने हृदय के सारे मैल को, सारी नेगेटिविटी को दूर करने का। तो जब भी आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, जिससे आपको अपने आप ही ये फील होने लगेगा, जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, जो बदलाव आपके अंदर आएंगे, धीरे 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 जो गंदगी है वो अपने आप साफ हो जाएगी, जो मैल है दिल में वो अपने आप धुल जाएगा। क्यों? हरे कृष्णा महामंत्र से बेटर तो कोई झाड़ू ही नहीं है जो आपके दिल को एकदम साफ कर देगा। जरूरी नहीं है कि हमारे मन में गलत ख्याल हम जानबूझ के लाते हैं। हो सकता है बाय डिफॉल्ट कभी कभी पुराने जन्मों के कर्म और कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ विचार ऐसे हैं जो हमारे मन में हैं, जो हम भी नहीं चाहते कि हों लेकिन हैं। तो कैसे उनको निकालें? तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप सबसे सरल उपाय है इस कलयुग में, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र स्वयं भगवान है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जब भगवान हमारे हृदय में अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि इसका हृदय मुझे साफ करना है, तब अपने आप ही हमारा हृदय एकदम पवित्र और निर्मल हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से इतना पावरफुल है ये जप। ये कोई आम मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हृदय को निर्मल और सरल बनाइए, जैसा मन में भाव है वही बाहर दिखाइए। नो दिखावा, नो झूठ, नो छल कपट। अपने आप भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। हरे कृष्णा।